हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 21। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1859 या ऑप्शन डी 1860। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता जो था वह 1858 में प्राप्त की। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहत का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। ऑप्शन ए शिला राजादेश तीसरा, अगला है ऑप्शन बी कि शिला राजादेश 13 और तीसरा है शिला राजादेश 11 और चौथा है शिला राजादेश 10। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिला राजादेश जो 13 था उसमें अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहत होने का उल्लेख और युद्ध त्याग की घोषणा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। ऑप्शन ए जोधाबाई महल, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन सी इबादत खाना या ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी इबादत खाना होगा। ठीक है, यानी अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श जो था वो इबादत खाना में करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने दोस्तों। वो है कि वे सुरक्षित वन क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक पादप व जंतु समुदाय को मानव हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से फलने फूलने का अवसर मिलता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी है हॉट स्पॉट। पता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 29 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है दोस्तों। वो है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 शीर्ष पर कौन सा देश था। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी अमेरिका। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विश्व युवा विकास सूचकांक 2020 में जो शीर्ष स्थान था वो था सिंगापुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी शैल अवसादी नहीं है। ऑप्शन ए ब्रेसिया, ऑप्शन सी टाइलाइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी बोरेक्स। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है संगमरमर जो है अवसादी शैल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरता, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी विधि यानी कानून मंत्री। बताएं 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी अनुच्छेद
343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 343। ठीक है, संविधान के अनुसार जो संघ की राज्य भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है वो अनुच्छेद 343 से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने दोस्तों। वो है कि 61वां संविधान संशोधन संबंधित था ऑप्शन ए चुनाव में मतदाताओं की आयु कम करने से, ऑप्शन बी एसी या एसटी तथा ओबीसी के आरक्षण से, ऑप्शन सी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से, या ऑप्शन डी है आपके सामने मौलिक अधिकारों में संशोधन से। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 61वां संविधान संशोधन जो संबंधित था वो चुनाव में मतदाताओं की आयु कम करने से संबंधित था। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। यदि किसी प्रतियोगी फर्म को अल्पावधि में हानि होती है तो वह है ऑप्शन ए उत्पादन बंद कर देगी, ऑप्शन बी अपनी प्रचलन लागत को पूरा करने तक उत्पादन करती रहेगी, ऑप्शन सी है अपने उत्पाद की कीमत बढ़ा देगी, या ऑप्शन डी है विज्ञापन अभियान चलाएंगी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 36 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए यानी उत्पादन बंद कर देगी। यदि किसी प्रतियोगिता फर्म को अल्पावधि में हानि होती है तो वह उत्पादन बंद कर देगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हमेशा सही होता है। ऑप्शन ए आय बराबर उपभोग प्लस निवेश, ऑप्शन बी है आय बराबर उपभोग प्लस बचत, ऑप्शन सी है बचत बराबर निवेश, या ऑप्शन डी आय बराबर उपभोग प्लस बचत प्लस निवेश। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि आय बराबर उपभोग प्लस बचत प्लस निवेश होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर की सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है। ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी टेबुलेरिया, ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर, ऑप्शन डी अमीबा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 38 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ा एककोषीय जीव जो है ऑप्शन बी यानी एसिटेबुलेरिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 कि किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए MS बोस, ऑप्शन बी PC राय, ऑप्शन सी JC बोस, ऑप्शन डी PC महालनोबिस। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 39 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी JC बोस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। ये रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए निमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने, ऑप्शन बी रेडियो रिसीवर के सिग्नल को प्राप्त करना, ऑप्शन सी है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना, या ऑप्शन डी है तुल्यकाली उपग्रहों का पता लगाना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यानी दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना होता है रडार का काम। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 कि स्याही किससे बनाई जाती है। ऑप्शन ए रजक, ऑप्शन बी टेनिन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन बी रबड़छिर यानी लैक्टोज से। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 41 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो स्याही होता है वो टेनिन से बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचारित हो सकता है। ऑप्शन ए पहला दिया है चिकनगुनिया, दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है HIV या एड्स। अब इसके ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, या ऑप्शन डी ये सभी। बताएं इसमें से कौन सा कथन करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी
किसी भी व्यक्तियों से जो बीमारी जो है टैटू बनवाने वाले व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संचारित होता है वो हेपेटाइटिस और HIV या एड्स हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर आपके सामने कि आवृत बीजी के बारे में कौन सा कथन जो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, इनमें बीज सदैव फलों के अंदर होती हैं। ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत एक बीजी पत्री तथा द्विबीजी पत्री समूह आते हैं। ऑप्शन सी है, इनकी जड़ों में पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। या ऑप्शन डी, इनमें संधियाँ तने की पर्व और संधियों से निकलती है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 43 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन यानी जो गलत आंसर है ऑप्शन सी है और जो गलत है वही इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने कि वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे प्रायः क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, डाटा फाइल। ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन फाइल। ऑप्शन सी, एप्लीकेशन फाइल। या ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी यानी एग्जीक्यूट फाइल कहते हैं। ठीक है, जहां कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देश को रखा जाता है उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 कि कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, पंजाब। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। या ऑप्शन डी, राजस्थान। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। कसीदा एक प्रकार का कढ़ाई है जो किया जाता है, बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कसीदा जो है कढ़ाई किया जाता है वो जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की मई 2021 में आयोजित मिस यूनिवर्स के 69वें संस्करण का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए, एंड्रिया मेजा। ऑप्शन बी, जूलिया गामा। ऑप्शन सी, कैस्टोलिनो एडलाइन। ऑप्शन डी, जस्टिन टूडी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2021 का मिस यूनिवर्स के 69वें संस्करण का खिताब जो था वो एंड्रिया मेजा यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उन्होंने जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए 2013। ऑप्शन बी 2012। ऑप्शन सी 2015 या ऑप्शन सी 2016। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2012 में भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित। या ऑप्शन डी, श्यामाजी प्रसाद मुखर्जी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है ऑप्शन ए यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 3 मार्च। ऑप्शन बी 11 जून। ऑप्शन सी 11 जुलाई। या ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 49 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 कि डमकच नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी, पंजाब। ऑप्शन सी, कर्नाटक। या ऑप्शन डी, झारखंड। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी झारखंड होगा कि डमकच नृत्य जो है झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है,
और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 21 जो है 25 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। आई होप कि आगामी परीक्षा में इस सारे प्रश्नों से काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आपको ईजिली प्राप्त हो सके। और दोस्तों, अपने फ्रेंड कलिंग्स पीयर या जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ ये वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन सारे स्टूडेंटों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ ऐसे ही क्वेश्चन के। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।